द पावर ऑफ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के कुछ टिप्स। आपने अब तक सुना होगा कि ग्रोथ माइंडसेट से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यह माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको अपने सोच को ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करने में मदद करेंगे। यह स्टेप्स सिंपल है, लेकिन अगर आप इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को नई दिशा में ले जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है अवेयरनेस, अपनी सोच को समझना। ग्रोथ माइंडसेट तभी डेवलप होता है जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स को पहचानते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स वो बिलीव्स होते हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या फिर कुछ सीखना आपके लिए मुश्किल है। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं मैं कभी अच्छा राइटर नहीं बन सकता, तो यह एक लिमिटिंग बिलीव्स है। आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं जो आपके पेशेंस को रोक देते हैं। तो पहला स्टेप्स ये है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। आप अपने डेली थॉट्स को ऑब्जर्व करते हुए देखें कि कौन से थॉट्स आपको स्टक फील करवाते हैं या आपको नेगेटिव बनाते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स को पहचानेंगे तब आप उन्हें बदलने के लिए रेडी होंगे। कुछ एक्शन प्लान्स। हर दिन कुछ वक्त अपनी सोच को ऑब्जर्व करने के लिए निकालें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए उसे लिख ले और सोचने की कोशिश करें कि यह थॉट्स कहाँ से आए हैं। इस अवेयरनेस से आप अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ पहला कदम उठाएंगे। सेकंड इज ग्रोथ माइंडसेट तभी डेवलप होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए चैलेंजेस को अपनाते हैं। हम सब अपनी कंफर्ट जोन में रहकर कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे लिए नया कुछ करना थोड़ा स्कैरी हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब आप अपने ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। आपका बॉस आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दे रहा है, लेकिन आपको यह लगता है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप फिक्स माइंडसेट में हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर देंगे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप सोचेंगे यह एक चैलेंज है और इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। अगर मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा तो मैं यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ। एक्शन टू प्लान। रोज़ाना एक छोटा चैलेंज अपने लाइफ में इंक्लूड करें। यह चैलेंज कुछ भी हो सकता है, जैसे नई स्किल्स सीखना, किसी से बात करना जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, या फिर किसी डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करना। यह डेली चैलेंजेस आपके ग्रोथ माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएगा। अब चलते हैं थर्ड स्टेप्स की तरफ। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है अपने निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना। अक्सर हम अपने निगेटिव सेल्फ टॉक में घिरे रहते हैं। यह निगेटिव थॉट्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है, लेकिन जब आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस और रिफ्रेमिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं मैं कभी नहीं सीख सकता, तो इस थॉट्स को रिफ्रेम करके यह सोच सकते हैं मैं अभी सीख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं लगातार प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी एक पावरफुल टूल है। आप हर दिन खुद को अफर्मेशन बोल सकते हैं। मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ। मैं हर दिन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ पा सकता हूँ। इसके लिए एक एक्शन प्लान है, जो कि है अपने लिए एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें और उन्हें रोज़ाना रिपीट करें। जब भी निगेटिव थॉट्स आए उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। फोर्थ स्टेप इज ग्रोथ माइंडसेट में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। आपको हमेशा नए चीज़ों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए बिगिनर्स माइंड अप्रोच अपनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि जब आप कुछ सीखते हैं तो अपनी पुरानी नॉलेज को साइड में रखकर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से सीखने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है। अगर आपका माइंडसेट फिक्स है तो आप सोच सकते हैं मैं कभी भी इस लैंग्वेज को सीख नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी पुराना हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी पुरानी नॉलेज को साइड में रखकर एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए
और सीखने की तरफ फोकस रहते हैं। हर दिन अपनी लर्निंग के लिए निकालें। आप जो भी सीखना चाहते हैं उसे सब्जेक्ट या स्किल के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करना और हर दिन उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना। फीडबैक और क्रिटिसिज्म को हमेशा नेगेटिव नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपने फीडबैक को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए एक वैल्यूएबल टूल समझ सकते हैं। जब कोई आपको फीडबैक देता है तो उससे आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया और किसी ने आपको फीडबैक दिया कि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अगर आपका माइंडसेट फिक्स है तो आप गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे। मुझे यह फीडबैक मिला है, इससे मैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकता हूँ। इसके लिए एक एक्शन आप ले सकते हैं। जब भी आपको फीडबैक मिले उसे ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करें। इससे आपको अपने काम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक को टूल समझकर यूज़ करेंगे। सिक्स्थ इज विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को कॉन्फिडेंट, कैपेबल और सक्सेसफुल देखते हैं तो आप अपने करंट एक्शन को उस डायरेक्शन में फोकस करने लगाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है जो अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं जहां आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। एक्शन प्लान क्या है? रोज़ाना कुछ मिनट अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करें। अपने आप को अपने गोल्स अचीव करते हुए देखें। यह विजुअलाइजेशन आपको डेली मोटिवेशन देगा और आपको अपने एक्शंस पर फोकस करने में मदद करेगा। डेली हैबिट्स फॉर माइंडसेट ग्रोथ: मॉर्निंग अफर्मेशंस, जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आप अपने ग्रोथ माइंडसेट को रोज़ाना पॉलिश करना चाहते हैं तो कुछ डेली हैबिट्स को अपनाना जरूरी है। मॉर्निंग अफर्मेशंस: सुबह उठते ही अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले। यह आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव और फोकस बनाती है। जर्नलिंग: रोज़ाना अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को लिखना स्टार्ट करें। यह आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करेगा और आप अपनी जर्नी को बेटर समझ पाएंगे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस: हर दिन कुछ ऐसी चीज़ों का शुक्रिया करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। यह प्रैक्टिस आपको ज़्यादा पॉजिटिव और कंटेंट फील करने में मदद करेंगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन: दिन के एंड में अपने एक्शंस और डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करें। इससे आप अपने ग्रोथ को देख सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। एक्शन टू प्लान: रोज़ाना सुबह के वक्त अफर्मेशंस करें और दिन के एंड में सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग को अपना रूटीन बनाएं। कंक्लूजन: ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए अवेयरनेस, चैलेंजेस को इम्ब्रेस करना, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना, कंटिन्यूअस लर्निंग, फीडबैक को पॉजिटिवली लेना, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और डेली हैबिट्स जरूरी होती है। अगर आप इन स्टेप्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली शिफ्ट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यह था चैप्टर नंबर 3। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स ऑफ माइंडसेट चेंज। जब आप अपने माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो कई बार आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। यह ऑब्स्टेकल्स आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप इन ऑब्स्टेकल्स को समझकर उन्हें इफेक्टिवली हैंडल करना सीख लेते हैं तो आप अपने ग्रोथ माइंडसेट को पूरा पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन ऑब्स्टेकल्स जो फेस करते हैं और उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। फर्स्ट इज डीलिंग विथ सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट एक ऐसी फीलिंग है जो आपके माइंड को बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। यह इनर फियर आपको अपने एबिलिटीज़ पर शक करने को फोर्स करता है और आपको अपने ग्रोथ माइंडसेट को एडॉप्ट करने से रोकता है। आपके दिमाग में एक वॉइस है जो कहती है, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। यह सेल्फ डाउट का एक कॉमन एग्जाम्पल है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करते हो तब आप अपने फियर्स को पहचानते हैं
और उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। आप यह समझते हैं कि फेलर एक टेम्पररी सिचुएशन है और आप अपने एफर्ट से उसे ओवरकम कर सकते हैं। जब भी आपको सेल्फ डाउट हो, आप अपने आप से यह कहें, क्या यह फियर रियलिटी है या बस मेरा इमेजिनेशन। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और पास्ट अचीवमेंट्स को याद करना होगा। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने पहले भी चैलेंजेस का सामना किया है और इस बार भी आप सक्सीड करेंगे। सेल्फ डाउट को कन्फ्रंट करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। आप जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे उतना ही कम होगा आपका सेल्फ डाउट। सेकंड इज ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि पुरानी आदतों को तोड़ना। हम सब अपनी पुरानी हैबिट्स में स्टक रहते हैं जो हमें अपनी ग्रोथ को रोकने की तरफ जाते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करना होगा। यह तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंसी एफर्ट्स डालते हैं और अकाउंटेबिलिटी को अपनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने पुरानी हैबिट बनाई हुई है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन करना है तो यह ग्रोथ माइंडसेट के रास्ते में एक बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन को चेंज करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो आप पुरानी हैबिट्स को तोड़ सकते हैं। पुरानी हैबिट्स को तोड़ना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको अपने गोल्स को स्मॉल अचीवेबल स्टेप में ब्रेक करना होगा। हर दिन एक छोटा स्टेप लेना होगा। यह स्टेप्स कंसिस्टेंसी से होगा। लेकिन जैसे अगर आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है तो शुरू में सिर्फ 5 मिनट्स एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाए। अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। आप अपने दोस्त या मेंटर को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताएं और उनसे अपने एक्शंस पर फीडबैक लेने का एफर्ट्स डालें। थर्ड इज हैंडलिंग नेगेटिव इन्वायरमेंट्स। आपका इन्वायरमेंट्स भी आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके ग्रोथ माइंडसेट पर बहुत इम्पैक्ट करता है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहना आपका माइंडसेट चेंज में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली शिफ्ट करते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करना होगा। एग्जाम्पल, आप अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं और आपके आसपास कुछ लोग हमेशा आपको डिस्करेज करते हैं। उनका कहना यह होता है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यह सब छोड़ो। ऐसे लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और आपको डाउट में डाल देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट यह सिखाता है कि आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने सराउंडिंग को कुछ पॉजिटिव लोगों से घिरना होगा। अपने रिलेशनशिप को एसेस करें और उन लोगों को अपने लाइफ से थोड़ा डिस्टेंस देने की कोशिश करें जो आपको नीचे खींच रहे हैं। अपने एनर्जी को उन लोगों के साथ स्पेंड करें जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर टॉक्सिक लोगों को आप कंप्लीटली अपने लाइफ से नहीं निकाल सकते तो आप उनके साथ अपने इंटरेक्शन को लिमिटेड रख सकते हैं। कुछ माइंडसेट ट्रैप्स होते हैं जो आपको अपने ग्रोथ माइंडसेट से दूर ले जाते हैं। इन ट्रैप्स को समझना और अवॉइड करना जरूरी है। फर्स्ट इज परफेक्शनिज्म। अगर आप हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। परफेक्शनिज्म से आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आप हमेशा अपने काम में फ्लॉज ढूंढते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप अपने गोल्स से दूर हो जाते हैं और आप काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं और फिर भी लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस फील करते हैं। फियर ऑफ फेलर, फियर का डर हमेशा आपको पीछे खींच लेता है। अगर आप फेलर से डर डर कर अपने गोल्स परस्यू नहीं करते तो आप अपने पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। परफेक्शनिज्म, अपने काम को गुड इनफ समझकर उसे कंप्लीट करना सीखें। हर चीज़ को परफेक्ट करना इम्पॉसिबल है और यह आपके प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने टास्क को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करें और उन्हें टाइम बाउंड डेडलाइन के साथ कंप्लीट करें। फियर ऑफ फेलर, फेलर को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना सीखें।
फेलर से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह आपके सक्सेस का एक हिस्सा है। इसका एक कंक्लूजन निकलता है, माइंडसेट चेंज करने के रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को समझकर और इफेक्टिवली हैंडल करके आप अपने ग्रोथ माइंडसेट को पूरा डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डाउट, ओल्ड हैबिट्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट्स, सेटबैक्स और माइंडसेट ट्रैप को ओवरकम करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स और पॉजिटिव एक्शंस की ज़रूरत होती है। जब आप इन चैलेंजेस को अपना ग्रोथ टूल समझकर कोप करेंगे, तब आप अपने लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। यह है पावरफुल हैबिट्स की 2 और टेक्निक। अब हम आगे देखेंगे पावरफुल हैबिट्स की 3 और टेक्निक जो बहुत ही ज़रूरी होंगी। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।